एक हमारे पास अब मेन ऑप्शन है कि मुझे ऑर्डर आ चुका है और मुझे ऑर्डर को किस तरह प्रोसेस करना है और किस तरह का जो ऑर्डर का जो पोर्टल है, जो 2025 का अपडेटेड पोर्टल है लज़ादा के साथ इंटीग्रेट होने के बाद वो थोड़ा-सा टिपिकल नज़र आता है, जो कि अगर देखा जाए एज़ अ एक्सपीरियंस के लेवल पे तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इन्होंने किया है और बहुत ही अच्छे फीचर इसमें आ गए हैं। उसको हम किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं और क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन है, वो चल के देखते हैं हम अभी। ये हम मेन इंटरफेस पे आ गए। हमारे पास सेकंड थर्ड नंबर पे ऑप्शन है ऑर्डर एंड रिव्यूज़। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं सेलर सेंटर में लास्ट 2-3 महीने में, बट सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस देखने को नज़र आया है वो ऑर्डर्स की टैब में। ठीक है, और आज का हमारा मोटिव भी यही है, ऑर्डर्स। एक सबसे जो बेहतर चीज़ हो गई कि अगर मैंने कोई लेबल प्रिंट कर लिया है और वो कैंसिल हुआ है तो वहाँ यहाँ मुझे नोटिफाई कर देता है कि आपके 21 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं इन ड्यूरिंग लास्ट 7 डेज। उसमें से एक ऑर्डर ऐसा है जिसका आपने एयरवे बिल प्रिंट किया हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने पास कि जब सबसे पहले मेरे पास ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। ऑल पे मैं देखता हूँ, मेरे पास सारे ऑर्डर्स की डिटेल आ जाएगी, जिसमें मेरे पेंडिंग ऑर्डर, मेरे शिपिंग में होने वाले ऑर्डर, मेरे डिलीवरी फेल्ड ऑर्डर, जो यहाँ सारी डिफरेंट टैब्स हैं वो सब एक जगह कंपाइल होकर नज़र आ जाएंगी। अब समझते हैं अनपेड क्या है। अनपेड वो ऑर्डर होते हैं जो कस्टमर ने कहीं ना कहीं जो है ऑर्डर प्लेस नहीं किया होता, इस ऑर्डर को हम शिप नहीं करवा सकते जो अनपेड में है। अभी बेसिकली अनपेड से समझ में ये आता है कि ये वो ऑर्डर है जो कस्टमर ने पेमेंट नहीं की हुई, तो ये ऐसा नहीं है। ये वो ऑर्डर है जो कस्टमर ने पूरे प्रोसेस नहीं किए हुए, फुलफिल नहीं की हुई अपनी डिटेल, या कस्टमर एड्रेस मिस कर गया है, या कस्टमर ने पेमेंट मेथड सेलेक्ट नहीं किया है, या कस्टमर एंड टाइम पे रुक गया है, कस्टमर का डिलीवरी का इशू है, XYZ। ये ऑर्डर विद इन 2 डेज़ या तो आपके पास ऑर्डर पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टू शिप में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या फिर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं अनपेड में ऑर्डर। फिर आगे देख लेते हैं 2 पैक। ठीक है, 2 पैक में हम आ जाते हैं। हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ये 23 ऑर्डर ऐसे हैं जो मुझे रिसीव हुए हैं अभी। ठीक है, और फिर यहाँ पे सब टैब आ जाती है, टू अरेंज और टू हैंड ओवर। टू हैंड ओवर जब हमारे पास यहाँ ऑर्डर आ गया, इस ऑर्डर को मैंने क्लिक करना है, पैक एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। पैक एंड प्रिंट पे क्लिक करते ही ये मेरे पास आ जाएगा टू अरेंज की शिपमेंट में। इसको चेक कर लेते हैं। पैक एंड पिक पे क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया टू अरेंज की शिपमेंट पे। पैक एंड पिक मैं उस कंडीशन में करूँगा जब मेरे पास इसकी इन्वेंट्री मौजूद हो, अदरवाइज़ मैं इस पर नहीं करूँगा। ठीक है, मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है, मैं अगेन इसको रिपीट कर दूँगा रिक्रिएट पैकेज पे। अगर तो मेरे पास इन्वेंट्री है तो मैं टू पैक एंड प्रिंट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा, RTS, रेडी टू शिप। RTS स्टैंड फॉर रेडी टू शिप। रेडी टू शिप पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट इस टैब में नज़र आने लगेगा। ठीक है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऑर्डर आते ही उसको टू अरेंज कर दें अगर मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है, और उसके बाद साथ ही मैं इसको RTS भी कर दूं अगर मेरे पास पैकेजिंग मटेरियल मौजूद है। उससे होता ये है कि मैंने आप लोगों को बताया एल्गोरिदम बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोसीजर ये है हमारे पास। और ऑर्डर के लिए हमें कौन कौन से इनवॉइसेस को निकालना पड़ता है, तो RTS पे जाके देखते हैं। यहाँ क्लिक किया कि कस्टमर के बिल पे क्या लग रही है, सेलेक्ट करने के बाद प्रिंट एयरवे बिल, प्रिंट एयरवे बिल पे जाएंगे। ये हमारा प्रिंट एयरवे बिल आ गया। ये वो हमारा लेबल है जो कि दराज के पैकेजिंग मटेरियल पे लगता है, जो कि फ्लायर पे लगेगा या बॉक्स पे लगेगा। ये इनवॉइस है जो हम डालना चाहें तो कस्टमर के पार्सल में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कस्टमर की डिटेल मेंशन है। फिर हमारे पास एक तीसरी चीज़ है जो कि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, पिक लिस्ट। मतलब मैं सब ऑर्डर को सेलेक्ट करके देख सकता हूँ। पिक लिस्ट का बेनिफिट ये होता है कि अगर मैं परचेजिंग करने जा रहा हूँ या कोई मसला है तो ओवरऑल मैंने यहाँ सबको सेलेक्ट किया, एक साथ फ़िल्टर लगाया 50 का, नीचे से 80 का, और यहाँ से पिक लिस्ट प्रिंट कर दी। पिक लिस्ट प्रिंट का बेनिफिट ये होता है, प्रिंट पिक लिस्ट आ गया। ठीक है, प्रिंट पिक लिस्ट का बेनिफिट ये होगा कि मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें मुझे इस तरह की एक PDF, जो मैंने आप लोगों को अभी यहाँ दिखाई, इस तरह की एक डिटेल PDF आ जाएगी। जैसे ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि भाई मुझे कौन कौन से आइटम जो है अभी मार्केट से बाई करने हैं, या कौन कौन से आइटम है जो अपने पैकिंग डिपार्ट में मूव करने हैं और उनकी कितनी कितनी क्वांटिटी है, वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेरे पास आ जाती है विद प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट इमेज, ऑर्डर नंबर और क्वांटिटी वाइज। ठीक है, फिर आगे हमारे पास एक ऑप्शन है शिपिंग का। जब हम टू हैंड ओवर कर देते हैं, हमें हब पे देने से पहले टू हैंड ओवर में डालना है। हब कौन से है, ये हम दराज यूनिवर्सिटी की वीडियोज़ में थोड़ा सा देख लेंगे। टू हैंड ओवर करने के बाद हम वेयर हाउस पे जाते हैं, वो उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही विद इन अ मिनट ये हमारे पास शिपिंग में आ जाता है।
शिपिंग में आ गया, फिर इसका एक प्रोसीजर है वो चल रहा होता है, या तो आगे शिपिंग के बाद ये डिलीवर हो जाएगा, डिलीवर होगा तो हमारा पे आउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या ये डिलीवरी फेल्ड होगा। डिलीवरी फेल्ड होने पे ये हमारे पास डिलीवरी फेल्ड होने के विद इन 40 डेज़ रिसीव हो जाता है, ठीक है, 40 डेज़, जिसको हम कह रहे हैं 25 वर्किंग डेज़ ऑलमोस्ट, इसमें ये हमारे पास रिसीव हो जाता है। वैसे इतना लंबा होता नहीं है, ये मैक्सिमम मोस्टली केसेस में हमारे पास 10 से 15 दिन में पार्सल रिटर्न आ जाता है। और कैंसिल्ड कौन से ऑर्डर जो 2 पेड से कैंसिल हुए हों या 2 शिप से कैंसिल हुए हों कस्टमर के बिहाफ पे, या हमने पहले देखा, ठीक है, कि हमने कैंसिल करवाए हो किसी ना किसी वजह से, तो ये ऑर्डर की टैब है जो कि बहुत ही सिंपल और स्मूथ है, जिसको हम टाइमली देख सकते हैं, कस्टमाइज़ करके देख सकते हैं, टाइम वाइज देख सकते हैं। सो इसमें यही है कि हम जितना ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी चीज़ें हम इम्प्रूव करते जाएंगे। ये सब चीज़ें हमने लाजमी करनी है। और जब भी हम ऑर्डर को आरटीएस करेंगे, रेडी टू शिप मतलब टू हैंड ओवर में ट्रांसफ़र करेंगे, उस वक्त हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद हो, हमारा ऑर्डर पैक हो। जस्ट आरटीएस करने के बाद हमारा मेन मोटिव ये हो कि हमने इसको हब पर ड्रॉप करना है। एल्गोरिदम वाइज देखा जाए तो अगर मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद है, पैकिंग मटेरियल मौजूद है, तो भी मैं इसको आरटीएस कर दूंगा, चाहे मैंने उसको अभी तक पैक क्यों ना किया। उससे बेनिफिट ये होगा कि एल्गोरिदम को लगेगा आप एक एक्टिव सेलर हो, और आपको जो है ऑर्डर वेलोसिटी में बेनिफिट होगा, इंक्रीज होगा, ऑर्डर लिमिट आपकी इंप्रूव होती जाएगी, और चांसेस है कि आपको ऑर्डर भी ज़्यादा है। इस चीज़ को हमने खुद इंप्लीमेंट करके चेक किया है।